नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। पिछले कुछ दिनों से विपक्ष, खास तौर से कांग्रेस, बार बार ये कह रही है या उकसा रही है लोगों को, उदाहरण देकर के बता रही है कि जैसे बांग्लादेश में हुआ, जैसे नेपाल में हुआ, वैसा भारत में भी हो सकता है। और ऐसा कह के वो समाज के कुछ एक वर्ग को उकसाने की कोशिश करती रही है। और कांग्रेस के नेता ऐसा सार्वजनिक मंचों पे ये बात कहते रहे, मीडिया में ये बातें हैं। लद्दाख में, जबकि लद्दाख एकदम शांतिप्रिय इलाका है, वहाँ आबादी बेहद कम है, बहुत दूरी पर गांव हैं, कहीं 40 किलोमीटर पर एक गांव है, कहीं 50 किलोमीटर, कहीं कहीं 100 किलोमीटर पर एक गांव मिलते हैं। तो ऐसे विरल आबादी में हिंसा देखने को मिली। वहाँ एक सोनम वांगचुक करके एक व्यक्ति हैं जो काफ़ी हैं तो बड़ा ऊर्जावान, लेकिन वो उनके अंदर कुछ नेता बनने की जैसे ललक हो गई है। जब से जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ 2019 में और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तब से उनकी बेचैनी ज़्यादा बढ़ गई। उनकी बड़ी अच्छी छवि थी समाज में, काफ़ी उनके ऊपर एक पिक्चर भी बनी थी और काफ़ी बौद्धिक रूप से बड़े ही जागरूक और नई आइडिया को जन्म देने वाले व्यक्ति हैं, इंजीनियरिंग बुद्धि के व्यक्ति हैं। लेकिन जो ये स्थिति बिगड़ी है, उसको लेकर के गृह मंत्रालय ने एक बयान दिया है। गृह मंत्रालय का कहना है कि जो सोनम वांगचुक ने भड़काऊ भाषण दिया या ऐसा भाषण दिया जिससे कि स्थिति बिगड़ी, और भाजपा ने ये भी आरोप लगाया है कि ये कांग्रेस प्रायोजित है। अब उस कड़ी को आप जोड़िए, जिस तरह से कांग्रेस लगातार इस बात को कोशिश कर रही है कि इस देश में कुछ हो, अशांति कहीं न कहीं फैले, वो लद्दाख में देखने को मिली। और भाजपा ने सीधा आरोप लगाया है कि ये कांग्रेस के नेताओं का काम है, कांग्रेस के स्थानीय नेता वहाँ के हैं, उनके द्वारा ये स्थिति पैदा की गई। सोनम वांगचुक ने कुछ मांगे रखी हैं, जिस पर आम तौर पे काफ़ी बातचीत की है भारत सरकार ने, और बात काफ़ी आगे बढ़ी है। भारत सरकार और लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के जो शीर्ष संस्था है, शीर्ष समिति है और उप समिति है, उसके साथ काफ़ी बैठकें हुई हैं और काफ़ी सकारात्मक प्रगति हुई है। उसके बाद भी अब कौन लोग हैं जिनको ये बातचीत या ये सकारात्मक स्थिति बनी है, जो उम्मीदें बरकरार हुई हैं, वो कुछ लोगों को या तो पच नहीं रही। देखिए, लद्दाख बड़ा संवेदनशील जगह है। एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, इन दोनों के बीच है लद्दाख। और आप सबको पता है कि लद्दाख एक बड़े भूभाग पर चीन कब्जा कर रखा है, और एक तरफ पीओके है। ये दोनों सीमाएं मिलती हैं आपस में। तो इस बात की भी संभावना बन सकती है, मैं ये नहीं कहता कि ऐसी है, लेकिन बन सकती है, और ये जांच का विषय है, क्योंकि वो पूरा क्षेत्र, लद्दाख का पूरा क्षेत्र, वहाँ वो सेना के घेरे में है, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ की परमिट बनवाना पड़ता है। वहाँ बिना परमिट के आप प्रवेश नहीं कर सकते, उसके अंदर जा नहीं सकते। तो इसकी कुछ स्थितियां हैं जिससे ये संभावना बनती है कि कहीं चीन या पाकिस्तान की तरफ से खुराफात तो नहीं, क्योंकि चीन पर तो कभी भरोसा किया ही नहीं जा सकता, और वही हाल पाकिस्तान की भी है। पाकिस्तान तो भरोसे के लायक ही नहीं है। चीन चाहे जितना दोस्ती का हाथ बढ़ाए, वो भारत की प्रगति में कहीं न कहीं वो टांग अड़ाता है। वो नहीं चाहता कि भारत उसके आगे बढ़े। वो उसको पता है कि भारत अगर जितना आगे बढ़ेगा वो उसी का प्रतिद्वंदी साबित होगा।
तो वो उसकी एक ही मात्र कोशिश है कि भारत को प्रगति से रोका जाए, कैसे अवरोध से रोका जाए, वृद्धि उसकी न हो, उसकी संपन्नता न हो, भारत आगे न बढ़ सके, तमाम कोशिशें करता है। लेकिन यहाँ एक नए सिरे से इस पर विचार करने की आवश्यकता है। सैन्य इंटेलिजेंस हो या खुफिया के जितने भी स्तर हो सकते हैं, उसके द्वारा पता लगाने की आवश्यकता है कि ये सोनम वांगचुक के पीछे कौन लोग हैं, और ये जो हिंसा हुई है इसके पीछे वास्तव में कौन लोग हैं, उनके सूत्रधार कौन हैं, स्रोत कौन हैं, और क्या इनका स्वार्थ क्या है इस हिंसा को भड़काने में। वो क्या चाहते हैं वो लोग जिन लोगों ने इस हिंसा को भड़काया है। क्योंकि लद्दाख एक तो सीमावर्ती प्रांत है, दूसरी बात कि बड़ा ही संवेदनशील मामला है, जगह संवेदनशील है, प्राकृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से बहुत दुरूह स्थिति है वहाँ की। सामान्य मैदान के लोगों को वहाँ पहुँचना बड़ा कठिन होता है। सब लोग वहाँ के जो वहाँ का क्लाइमेट है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो इतनी ऊंचाई पर है कि उससे माउंटेन सिकनेस की स्थितियाँ बनती हैं, तो सबके आने जाने की स्थिति भी वहाँ नहीं बनती है। अब ये निश्चित रूप से इस पर गंभीरता से केंद्र सरकार को विचार करने की आवश्यकता है कि सोनम वांगचुक की जो मांगें हैं कि वहाँ एक विधानसभा हो, वहाँ सांसदों की सीटें 2 हों, लोकसभा सीटें जो हैं वो 2 हों, अब फिलहाल 1 है अभी, वहाँ एक विधानसभा हो, तो इस तरह की मांगें हैं। वहाँ एक स्वायत्त परिषद हो जिसको काफ़ी स्वायत्तता प्राप्त हो। वो चाहते हैं कि 6ठी अनुसूची में भी लद्दाख को शामिल किया जाए, जैसे नॉर्थ ईस्ट के कुछ प्रांत हैं, उसमें नागालैंड है, मेघालय है, मणिपुर है, मिजोरम है, इन प्रांतों को 6ठी अनुसूची में शामिल किया गया है ताकि वो अपनी परंपराओं को अपने तरीके से लागू कर सकें और उसमें किसी का हस्तक्षेप न हो। और जो बातें हुई हैं इन्हीं सब विषयों पर बातें हुई हैं। केंद्र सरकार ने वहाँ की जो पुर्गी और भोटी भाषाएं हैं उनको भी शामिल किया है, उन पर भी सहमति दी है। तो जो सकारात्मक बातचीत चल रही थी उसमें ये व्यवधान पैदा करके और अनावश्यक रूप से एक उस बातचीत को या उस शांति को अशांति की तरफ मोड़ने वाले कौन लोग हैं, और इस पर से पटाक्षेप होना चाहिए और केंद्र सरकार को दृढ़ता के साथ ये बताना चाहिए, सबके सामने बताना चाहिए कि आखिर ये कौन लोग हैं जो शांति पसंद नहीं हैं, जो अशांति पैदा करना चाहते हैं। तो ये वास्तव में चिंतनीय है। जो अब वहाँ जो लेह में जो स्थिति हुई है उसमें भाजपा का कार्यालय फूंक दिया गया है, काफ़ी तोड़फोड़ हुई है, पुलिसकर्मियों पर हमले हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा 50 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, तो कुछ की मौत भी हुई है। तो ये वास्तव में एक शांतिप्रिय क्षेत्र में ऐसी स्थिति है, वहाँ अशांति की स्थिति बन जाए तो ये वास्तव में चिंता की बात है, जहाँ लोग कम हैं। और ये एक तो हिंसा पर ये कौन कौन लोग हैं हिंसा के पीछे, और दूसरी बात ये है कि वांगचुक को भड़काने वाले कौन कौन हैं। वांगचुक के साथ ये क्या उनको फंडिंग होती है, कौन लोग हैं इनके पीछे, क्योंकि पिछले साल भी वांगचुक ने ऐसे ही अनशन किया था और वो भी अनशन काफ़ी लंबा चला था विषम हालात में, जबकि वहाँ स्नोफॉल होता था और काफ़ी रात में बहुत ठंड हो जाती थी। गर्मी के दिनों में भी वहाँ रात में काफ़ी ठंड हो जाती है, और ऐसी विषम परिस्थितियों में कौन लोग हैं इनके पीछे खड़े होने वाले। और जब सरकार ने सहमति दे दी है, बातचीत चल रही है और काफ़ी सार्थक परिणाम निकले हैं बातचीत के, फिर ये अशांति वाली कौन बात है, कौन लोग हैं इसके पीछे, इसका पटाक्षेप यथाशीघ्र होना चाहिए और केंद्र सरकार को सर्वथा चौकन्ना रहना चाहिए लेह लद्दाख को लेकर के, क्योंकि ये बहुत नाजुक स्टेट है। इस पे
कई देशों की नज़र है। भारत सरकार को आज के बाद से बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा और अपने खुफिया तंत्र को और ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। और उन लोगों को, जो लोग इसके पीछे हैं, उनको कठोर दंड और समाज के सामने बेपर्दा करना बहुत ज़रूरी है। वो दंड के भागी तो हैं, सरकार उन पर कार्रवाई करेगी, लेकिन वास्तव में ये बात देश के सामने आनी चाहिए, क्योंकि ये देश के स्वाभिमान के साथ ऐसा नहीं हो सकता। विश्व की अनेक शक्तियां हैं जो भारत की तरक्की को देख करके वो अपने आप को रोक नहीं पा रही हैं, वो अंदर से कुड़ रही हैं, जल भुन रही हैं। तो निश्चित रूप से ये हिंसा भले छोटी हो, भले काबू पा लिया गया हो, दिन भर में उस पर नियंत्रण पा लिया गया हो, लेकिन संदेश बहुत बड़ा है, संदेश दूर तक गया है। और आशा है गृह मंत्रालय इस पर दिन रात चौकस रहेगा और मेहनत करेगा और इसको जानेगा। इसका पटाक्षेप देश के सामने ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।